हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, या फिर आप किसी स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, आपका बिहार बीएससी नर्सिंग, आपका यूपी सीनेट, आपका राजस्थान बीएससी नर्सिंग, हिमाचल बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने खुद अपना जो बीएससी नर्सिंग है वो उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है। तो मुझे आइडिया है कि आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट्स है उनके लिए कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की होनी चाहिए ताकि आपको एक सीट मिल जाए। ठीक है, हम इस चैनल पे डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर दिन एक नया टॉपिक होता है, नए क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आपकी जो ड्रीम कॉलेज है उसकी तरफ लेके जाएंगे। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर स्टेट के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट्स मिलती हैं, प्रिपरेशन गाइडेंस मिलती है आपको। तो प्लीज इस चैनल पे बने रहना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करा करो, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको कोई इसका चार्ज नहीं देना है, बस आपने एक लाइक करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलांगेशन। ठीक है, कौन सा पौध हार्मोन मुख्य रूप से कोशिका के विस्तार के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि प्लांट हार्मोन में कौन सा प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है सेल के इलांगेशन के लिए। ठीक है, आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, गिबरलिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। और अगर आपने अब तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मेरे साथ में अपने आंसर्स को मार्क करो और देखो कि आपके कितने आंसर सही हैं। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपका फाइनल स्कोर कितना बना आज का, ताकि जब लास्ट डे हो आपका एग्जाम को, जब हम फुल मैराथन कर रहे हो अपना, तो आप देख पाओ कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है सेल के इलोंगेशन को, मतलब सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, इन द शूट में एंड आर क्रूशियल फॉर फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। ठीक है, और आपकी फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म के लिए भी ये क्रूशियल है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is known as the stress hormone in plants। ठीक है, प्लांट्स में इनमें से कौन से को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, आपके यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से सोचो कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा हो सकता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स में भी स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है हेल्प करता है आपके प्लांट्स को विथस्टैंड ड्रॉट स्ट्रेस बाय इंड्यूसिंग स्टोमेटल क्लोजर। ठीक है, ड्रॉट समझते हो, सूखा पड़ जाना। ठीक है, जब ड्रॉट स्ट्रेस होता है तो ये आपका जो एब्सिसिक एसिड है वो उसको हेल्प करता है कि जो प्लांट है वो वहां पे खड़ा रहे, टिका रहे। ठीक है, किसकी हेल्प से, स्टोमेटा को क्लोज करके। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोरमेंसी। कौन सा हार्मोन सीड डोरमेंसी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन। इसमें आपके कौन सा हार्मोन बीज निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और गिबरलिन। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, अब बताओ कौन सा हो सकता है इसके लिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है सीरीज में, ताकि आपकी हेल्प करें, जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, और देखो क्वेश्चन ना गलत दो ही तरीके से होते हैं, या तो आपने जो क्वेश्चन को रीड अच्छे से नहीं करा है, ठीक है, आपने सिली मिस्टेक करी है, या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो सकता है आपने सिली मिस्टेक करी हो, आपने पढ़ा अच्छे से ना हो, आपने ऑप्शन अच्छे से ना पढ़े हो, या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वरना क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है आपका, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है सीड जर्मिनेशन को, और इंश्योर करता है कि सीड्स डू नॉट स्प्राउट इन अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में सीड स्प्राउट ना करें, और रोक देता है वो सीड जर्मिनेशन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोट्रोपिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू विच प्लांट हार्मोन। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म
किस प्लांट हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। उसका कारण पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन और गिबरलिन, ठीक है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। अब आप बताओ कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म, पहले फोटोट्रोपिज्म होती क्या है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा फोटोट्रोपिज्म क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और ये मत सोचा करो कि अरे कौन बताया कमेंट सेक्शन में, क्या हो जाएगा, कुछ होगा थोड़ा ना। नहीं, ये छोटी छोटी चीजें ही है, हो सकता है क्या पता नेक्स्ट जो आपका एग्जाम हो उसमें आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो कोई भी छोटी चीज सीखने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, कोई बात नहीं, हम सीख जाएंगे, हम कोशिश करेंगे और हमें हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है आपके ऑन द शेडेड साइड ऑफ प्लांट, ठीक है। जो आपका शेडेड साइड होगा प्लांट का उस पर एक्यूमुलेट कर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, कॉजिंग इट टू बेंड टुवर्ड्स लाइट, ताकि वो जो लाइट जिधर को है उधर को वो बेंड हो जाए, झुकाव आ जाए उसका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर विच टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। वर्नलाइजेशन किस टाइप के प्लांट्स के लिए जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है वर्नलाइजेशन की आवश्यकता किस प्रकार के पौधों की होती है, एनुअल प्लांट्स यानी कि वार्षिक पौधे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बाइनियल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स और डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचो फटाफट से, लगाओ दिमाग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है इसमें कुछ। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करा है, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपके गलत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बाइनियल प्लांट्स, ठीक है। बाइनियल प्लांट्स नीड कोल्ड ट्रीटमेंट टू इनिशिएट फ्लावरिंग, ठीक है। उन्हें कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए होता है फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इंड्यूसेस फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। कौन सा हार्मोन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग का मतलब क्या होता है, फलों को पकने में हेल्प करता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं साइटोकाइनिन, इथाइलिन, गिबरलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पे दे रखे हैं। आप सोचो फटाफट से कि क्या करेक्ट आंसर इसका हो सकता है। फलों को पकने में हेल्प कर रहा है, सोचो। अगर वो पकेंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे, कच्चे तो नहीं खा सकते हम, ठीक है। सारे फ्रूट्स हम कच्चे नहीं खा सकते, ऑब्वियसली वो राइप होंगे तभी हम खाएंगे उनको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है, फास्ट कर देता है, बढ़ा देता है उसकी स्पीड को, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना एक्सेलरेशन, ठीक है। इथाइलिन क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है आपकी फ्रूट राइपनिंग को, बढ़ा तेजी से बढ़ा देगा, बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड पिगमेंट्स, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, पिगमेंट है, उनको तोड़ देगा, और जो आपकी फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस है उसको फास्ट कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which process involve conversion of a seed into a seedling, ठीक है। कौन सी प्रोसेस में आपका जो सीड है उससे सीडलिंग की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया एक बीज को अंकुर में बदलने में शामिल होती है। आपके ऑप्शंस हैं जर्मिनेशन, वर्नलाइजेशन, सेनेसेंस और एब्सिशन, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बताओ, जल्दी से मार्क करो, 10 सेकेंड है आपके पास, फटाफट से मार्क करो और देखो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। और जो भी सीरीज है ना, इसमें मैं रेशनली इसीलिए लिखती हूँ ताकि आपको पता लगे आपका आंसर गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है। सिर्फ आंसर गलत हुआ और छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कभी मत करना। जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, उनमें कहीं से भी कर रहे हो, ठीक है। भले ये सीरीज देख रहे हो, कोई और सी देख रहे हो, और वहां पे आपका आंसर गलत हुआ तो पहले उसका रीजन भी देखो जाके, रेशनल है कि क्यों गलत हुआ, ठीक है। सही जो उसका तरीका है वो क्या है, वो चेक करो ताकि अगली बार वो गलत ना हो, ठीक है। एक बार हो गया कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जर्मिनेशन, ठीक है। रेशनली क्या है इसका, जर्मिनेशन का एक प्रोसेस है वेयर अ सीड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। ये एक तरह की प्रोसेस है, इसमें क्या होता है आपका सीड जो है वो डेवलप हो जाएगा नए प्लांट में, ठीक है। लेकिन कंडीशंस क्या होना चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट इज गिबरलिन प्राइमरीली सिंथेसाइज्ड, ठीक है। आपको जो प्लांट है उसके किस पार्ट में जो गिबरलिन है वो सिंथेसाइज्ड होती है, ठीक है। पौधों के किस भाग में मुख्य रूप से गिबरलिन संश्लेषित होता है, ठीक है।
आपके ऑप्शंस हैं रूट टिप्स, शूट टिप्स, मैच्योर लीव्स और फ्लावर्स। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके यहाँ पे। अब फटाफट से सोचो कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ मुझे ये करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शूट टिप्स। गिबरलिन क्या होता है आपका, सिंथेसाइज होता है इन यंग शूट टिश्यूज में, ठीक है, एंड प्रमोट स्टेम इलांगेशन। और क्या करता है, स्टेम इलांगेशन को हेल्प करता है। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी कुछ ऐसे ही रिलेट कर रहा था कि स्टेम इलांगेशन किससे होता है, तो गिबरलिन से होता है। तो बस ध्यान रख लो कि गिबरलिन के काम क्या क्या है, बस फिर गलती नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इटियोलेशन। ठीक है, इटियोलेशन क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एक्सेसिव रूट ग्रोथ इन डार्क, ठीक है, आपकी जो रूट की ग्रोथ हो रही है डार्क में, अंधेरे में। एबनॉर्मल स्टेम इलोंगेशन इन द डार्क, ठीक है, एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल स्टेम इलोंगेशन हो जा रही है किसमें, डार्क में, अंधेरे में। डिलेड जर्मिनेशन या फिर रैपिड फ्रूट राइपनिंग, बहुत तेजी से क्या हो रहा है, फ्रूट राइप हो रहा है, पक रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब फटाफट से बताओ क्या होगा। आपका सिर्फ एक टर्म से क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, इटियोलेशन एक टर्म है, उससे क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया है पूरा पूरा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, एबनॉर्मल स्टेम इलोंगेशन इन द डार्क। ठीक है, स्टेम इलोंगेशन होना जरूरी है, बट यहाँ पे कह रहे हैं एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है, जो नहीं चाहिए उस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और किस में हो रहा है, अंधेरे में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में नहीं हो रहा। ठीक है, लैक ऑफ लाइट कॉजेज इलोंगेटेड स्टेम, ठीक है, लाइट की कमी होना क्या करता है, इलोंगेटेड स्टेम्स कॉज करता है, एंड पेल लीव्स ड्यू टू रिड्यूस क्लोरोफिल। और लीव्स पेल क्यों हो गई, क्योंकि वहां पे क्या है, क्लोरोफिल नहीं है, इस वजह से पत्तियां पीली पड़ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which hormone is used to promote flowering in pineapples। ठीक है, पाइनएप्पल्स में फ्लावरिंग कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है। ठीक है, अनानास में फूल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑक्सिन, गिबरलिन, इथाइलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब जल्दी जल्दी से बताओ कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पाइनएप्पल का केस पूछा है यहाँ पे, ऐसा भी होगा, ठीक है, केस के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन क्या करता है, इंड्यूस करता है सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग को पाइनएप्पल प्लांट्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन डिले लीफ सेनेसेंस। ठीक है, कौन सा प्लांट हार्मोन लीफ सेनेसेंस को डिले कर देता है, थोड़ा रोक देता है, देरी से करता है। ठीक है, एजिंग, सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बुढ़ापा बोल सकते हो इसको आप। आपके ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस, बी। ठीक है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, हेल्प करता है डिलेइंग लीफ एजिंग को। ठीक है, जो लीफ में बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, उसको थोड़ा देर से लाता है बाय प्रमोटिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करके और क्या करके, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिबरलिन हेल्प इन ब्रेकिंग विच टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी। ठीक है, जिब्रिलिन किस प्रकार की बीज निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सिन इंड्यूस्ड डोरमेंसी, ठीक है, एबीए इंड्यूस्ड डोरमेंसी, साइटोकाइनिन इंड्यूस्ड डोरमेंसी और इथाइलिन इंड्यूस्ड डोरमेंसी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे। अब बताओ, गिबरलिन का केस पूछा है, फटाफट से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एबीए इंड्यूस्ड डोरमेंसी। गिबरलिन काउंटर एक्ट द डोरमेंसी इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड की जो डोरमेंसी इफेक्ट होगा उसको काउंटर एक्ट करेगा, उसका अपोजिट करेगा। ठीक है, प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपीरियोडिज्म, यानी कि रिस्पॉन्स टू लाइट ड्यूरेशन। ठीक है, कौन सा पिगमेंट फोटोपीरियोडिज्म के लिए जिम्मेदार है। आपके ऑप्शन है क्लोरोफिल, ज़ेंथोफिल, फाइटोक्रोम और कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या करता है, डिटेक्ट करता है लाइट ड्यूरेशन को। बच्चों देखो फाइटो, ठीक है, प्लांट्स,
ठीक है, क्या करता है, डिटेक्ट करता है लाइट ड्यूरेशन को और रेगुलेट करता है फ्लावरिंग को इन रिस्पॉन्स टू डे लेंथ। ठीक है, डे लेंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में पहला स्टेप क्या होता है? ठीक है, पहली प्रक्रिया क्या है? बीज अंकुरण की। आपके ऑप्शन है एम्ब्रियो इलोंगेशन, रूट एमर्जेंस, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इम्बिशन और लीफ फॉर्मेशन। ठीक है, इम्बिशन क्या बोलते हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इम्बिशन, वाटर एब्जॉर्प्शन। सीड जो है फर्स्ट एब्जॉर्ब होता है वाटर। ठीक है, करेगा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, कॉजिंग स्वेलिंग, स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाएगा, एक्टिवेटिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, और क्या हो गया? मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोरिजन इन प्लांट्स? ठीक है, प्लांट्स में फ्लोरिजन की क्या भूमिका होती है, ये पूछा गया है आपसे। आपके ऑप्शंस है स्टिमुलेट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है, इनहेंस रूट ग्रोथ, जड़ों की जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है, कॉजेज फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकने में हेल्प करता है, और इंड्यूस डोरमेंसी, और डोरमेंसी में हेल्प करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरिजन का पूछा गया रोल, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टिमुलेट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है। फ्लोरिजन इज अ फ्लावरिंग हार्मोन, देखो नाम से पता लग रहा है फ्लावर। ठीक है, फ्लोरिजन, तो ऐसे याद कर लो, ये क्या है आपका? फ्लावरिंग हार्मोन है जो सिग्नल देता है प्लांट को कि आप क्या करनी है, फ्लावरिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which hormone is used in tissue culture to promote cell division? ठीक है, टिश्यू कल्चर में कौन से हार्मोन को यूज किया जाता है ताकि सेल डिवीजन को प्रमोट करा जा सके? ठीक है, उत्तक स्वर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर एनी गैसेस? बी। ठीक है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं सेल डिवीजन को, मेकिंग देम एसेंशियल फॉर टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर की एसेंशियल करते हैं एंड प्लांट रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट डे प्लांट्स रिक्वायर विच कंडीशन टू फ्लावर? ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स में कौन सी कंडीशन जरूरी होती है फ्लावर्स के लिए? शॉर्ट डे पौधों को फूलने के लिए किस स्थिति की आवश्यकता होती है? लॉन्ग नाइट्स, शॉर्ट नाइट्स, कांस्टेंट लाइट, या फिर नो लाइट? ठीक है, लंबी रातें, छोटी रातें, लगातार प्रकाश, या फिर कोई प्रकाश नहीं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉन्ग नाइट्स, लंबी रातें, शॉर्ट डे प्लांट्स है फ्लावर व्हेन नाइट ड्यूरेशन एक्सीड्स अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड। ठीक है, नाइट ड्यूरेशन जब बढ़ जाती है आपकी, यानी कि लंबी रातें होती हैं, तब वो फ्लावर्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इंड्यूसेस स्टेम इलोंगेशन इन ड्वार्फ प्लांट्स? ठीक है, बौने, ड्वार्फ का मतलब बौना, छोटा, बौने पौधों में तना वृद्धि को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन और इथाइलिन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, गिबरलिन। ठीक है, गिबरलिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है स्टेम इलोंगेशन को एंड मेकिंग ड्वार्फ प्लांट्स ग्रो टॉलर, और जो ड्वार्फ प्लांट इनके बौने पौधे हैं उनको बड़ा होने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिकल डोमिनेंस इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन? ठीक है, एपिकल डोमिनेंस यानी कि शीर्षीय प्रभुत्व किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शन है गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और ऑक्सिन। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? इनहिबिट करता है लेटरल बड ग्रोथ को, और क्या करेगा? मेंटेन करेगा एपिकल डोमिनेंस को, और डायरेक्ट करता है प्लांट को ग्रोथ अपवर्ड, ताकि वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सिसिक एसिड यानी कि ABA इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम पूछा गया आपसे। ठीक है, एब्सिसिक एसिड का किस नाम से और जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन, डोरमेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, या फिर बोथ बी एंड सी, यानी कि बी ऑप्शन भी सही है और सी भी सही है। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 3 दिए होंगे, एक में वो बोल देगा कि इनमें से 2 ऑप्शन सही है,
या फिर बोल देगा इनमें से 2 ऑप्शन सही नहीं है, या फिर नॉट ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे आपको। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? डी। ठीक है, बोथ बी एंड सी, यानी कि डोरमेंसी हार्मोन, ये भी सही बात है, और स्ट्रेस हार्मोन, ये भी सही बात है, यानी कि एबीए की 2 नाम से जाना जाता है। ठीक है, एबीए इज कॉल्ड डोरमेंसी हार्मोन बिकॉज इट इनहिबिट्स ग्रोथ। ठीक है, डोरमेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, एंड स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हेल्प करता है प्लांट्स को सर्वाइव करने में। ठीक है, ड्रॉट कंडीशन, जब सूखा पड़ जाता है तब प्लांट्स कैसे सर्वाइव करेंगे? तो हमारा क्या करता है? स्ट्रेस हार्मोन ही हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे ये रीजन है, इसलिए इसके 2 नाम और हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, और जो भी आपकी यहाँ पे क्वेरीज थी, जो भी आपके कंसेप्ट थे, वो बहुत अच्छे से आपको एकदम स्ट्रांग हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरे साथ मजा आया है पढ़ने में, आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ मैंने पिन कर रखा है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अपडेट्स, आपके नोट्स, आपकी पीडीएफ, आपके प्रीवियस ईयर पेपर वहां पे अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ में, और बहुत ही जल्द हम आपके जो अदर सब्जेक्ट्स है उनकी सीरीज भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम मिलके जो एग्जाम है इसको जरूर क्रैक करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।